नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने चैनल दबंग किसान राजा खेड़ा में आपका स्वागत है। मैं नेपाल सिंह रोजाना करता हूं खेती संबंधित बातें, मंडी भाव और पशुओं के बारे में। किसान भाइयों, मेरे YouTube चैनल पर मैंने एक वीडियो डाली थी कि किसान जिसमें कह रहा था कि 600 रुपये, 550 रुपये पैकेट यानी 1100 1200 रुपये जो कुंटल आलू बिक रहा है। तो इससे कुछ लोगों को जो भारी मिर्ची लग गई और वे अनाप शनाप बातें करने लगे, क्योंकि किसान भाइयों वो कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ 350 और 300 रुपये कट्टा, कहीं 400 रुपये कट्टा बिक रहा है। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि मैंने जो बात की थी, हमारे किसानों ने की थी, वो पक्के आलू की थी, जिसमें जो आलू कोल्ड में रखने वाला है उससे की थी। तो कुछ भाई समझ रहे थे कि वो अभी जो कच्ची खुदाई का है उसकी कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आलू पक्की खुदाई का बात कर रहे हैं। और कुछ लोगों को मिर्ची भी लग जाती है कि ऐसे आलू किसानों को क्यों बिका, क्योंकि किसानों को तो कुछ लोग समझते ही नहीं है। किसान भाइयों, मैं किसान हित की बात करता रहूंगा जब तक मेरा चैनल है, मैं हूं तब तक किसान हित की बात करूंगा और ना किसी से डराऊं ना ही डरूंगा। किसान भाइयों, इतनी चुका है कि इस साल महंगाई होने वाली है। वैसे तो इसका एक कहावत है कि होगा वही राम रच राका, को कह तरक बढ़ावे साका। किसान भाइयों, वैसे तो भगवान करता है वही होता है और इसमें हम तुम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस साल कुछ महंगाई के आसार है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं बेचें, आलू को थोड़ा थोड़ा बेचते रहें, जैसे अपना जो खर्चा पानी है वो निकालता रहें और आलू को हर भाव में बेचें। और जैसे इस साल कुछ कारण हो चुके हैं महंगाई होने के, तो मैं उसको एक एक करके बताऊंगा कि क्या कारण है कि महंगा होने के कारण। तो नंबर एक बात है, बंगाल की में जो फसल है उसमें भारी नुकसान है, क्योंकि बंगाल में जो बर्धमान जिला है उसमें ज्यादा बारिश है। किसान भाइयों ने, वहां के जो किसान हैं, उन्होंने फसल बोई थी, पानी जोरों से पड़ गया है, तो अधिकांश 70-80% जो फसल है कुछ जिलों में वो डूब गई थी और दोबारा उन्हें आलू बोना पड़ा था। और कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई थी, उसमें आलू अभी पुराना ही है। दोबारा आलू बोने से अब क्या है कि वही वर्धमान जिले में अब भी काफी बारिश हो चुकी है, जिससे काफी नुकसान हो गया है। वहीं हुगली की बात करें तो वहां सामान्य ही बारिश हुई है, कोई ज्यादा बारिश नहीं है, इससे अधिक हानि तो नहीं हम कह सकते। तो इसका पहला कारण है कि बंगाल में जो फसल है वो चौपट हो चुकी है, पहले भी हो गई, फिर दोबारा बारिश हुई, अब तीसरी बार बारिश हुई है, इससे किसानों को काफी नुकसान है। किसान भाइयों से मेरी संवेदनाएं बंगाल के किसानों से, उनसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका मनोबल न टूटे और अच्छी फसल हो। नंबर एक बात, ये कारण हो गया आलू की महंगाई का। नंबर दो है स्टॉकर, जो स्टॉक करने वाले हैं, बरसारी है, वो लगातार खेतों पे आ रहे हैं। कोल्ड वाले हैं, जो व्यापारी हैं, खेतों में भारी संख्या पहुंच रहे हैं और खेतों में बिक्री हो रही है, क्योंकि आलू किसानों से हटके व्यापारियों पे पहुंच जाएगा। तो व्यापारी को अब डरा नहीं सकते हैं कुछ लोग, और किसानों को डरा देते हैं कहीं ज्यादा पैदावार का झांसा देकर, कहीं कुछ देकर, तो उन पे सस्ते में आलू ले लेते हैं। तो अब आलू अधिकांश व्यापारी के हाथ में जा रहा है, तो महंगाई होने के ये भी कारण हो सकता है। नंबर दो महंगाई के कारण है बरसारियों की, बरसारी काफी हो चुकी है, व्यापारी खेतों में घूम रहे हैं और आलू काफी बिक चुका है। और नंबर तीन बात आती है, इंदौर में जो खेतों में आलू है 1200-1300 रुपए तक धुआंधार बिक रहा है, 600-650 रुपए कट्टे, और कई लोग बताते हैं कि 700 रुपए कट्टा यानी 1400 भी वहां का बिक रहा है। खेतों पर इतने भाव बिक रहा है, तो यहाँ भी संभावना बनती है इंदौर में ज्योति आलू है, अच्छे भाव है, बिक रहा है, क्योंकि वहां क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो उससे भी ये संभावना बनती है कि आगे भविष्य में महंगा आलू हो सकता है, हमारे यहाँ भी महंगा बिक सकता है। अब नंबर चार आता है कि झुलसा। किसान भाइयों, कई जगह पर पिछैती झुलसा का प्रकोप काफी है और काफी नुकसान है। तो इससे क्या होता है कि फसल में उत्पादन में कमी होगी और आलू महंगा हो सकता है, क्योंकि लेट ब्लाइट काफी हद तक खेतों को बर्बाद कर चुकी है। मैंने भी अपने जो वीडियो में उसमें दिखाया था। किसान भाइयों, नंबर 5 बात है कोल्ड स्टोरों की संख्या बढ़ जाना, क्योंकि अब कोल्ड स्टोर संख्या, किसान भाइयों, कोल्ड स्टोरों की जो संख्या बढ़ गई है उससे क्या है कि
कोल्ड स्टोर वालों में अपने अपने कोल्ड भरने की भगदड़ पड़ चुकी है। तो इससे क्या है कि जो व्यापारी हैं और कोल्ड वाले हैं वो आ गए हैं मैदान में, खेतों पर खरीदारी कर रहे हैं। उससे भी महंगाई बढ़ने का एक प्रमुख कारण ये भी है। अब आती है नंबर 6 पे, हाइब्रिड आलू में भारी कमी। किसान भाइयों, हमारे तरफ लगभग 60 से 70% आलू हाइब्रिड होता था और बाकी 37-97 होता था। सब जगह मैंने रिपोर्ट की है, अलीगढ़, बुलंदशहर, सासनी और सादाबाद, खंगौली, कई जगह वहां लोग ये कह रहे हैं कि इस साल हाइब्रिड आलू बहुत कम है। किसानों ने हाइब्रिड आलू कम लगाया है और 37-97 चिप्स सोना, ज्योति और सूर्या, इन आलूओं का जो बुवाई ज्यादा की है। तो किसान भाइयों, इन जो हाइब्रिड आलू में उत्पादन अधिक होता है, जैसे केमो-1 है और कई है, जैसे उनमें जो हाइब्रिड जितनी भी किस्में होती है उसमें ज्यादा उत्पादन होता है। और जो जो 37-97 सूर्या और जिनमें उत्पादन थोड़ा कम होता है। तो इससे भी जो महंगाई है उस पर फर्क पड़ेगा, महंगा होने की ये भी एक संभावना है। अब नंबर 7 है, इस वर्ष आलू में फुलाव नहीं है। मैंने देखा है कई जगह, अपने आलू में भी देखा है, कई जगह भी देखा है कि इस वर्ष जो आलू में जो फुलाव होना चाहिए 80-90 दिन का जो हमारे यहाँ हो चुका है, कहीं 80 का है, कहीं 85 का है, कहीं 75 का है। तो ऐसे 80 से 90 दिन का लगभग हो चुका है, लेकिन फुलाव बहुत कम है। इसका कारण क्या है कि जो तापमान है वो अनावश्यक रूप से नीचे चला गया 10 डिग्री से, और इसके लिए आलू के लिए जो 18 डिग्री टेम्परेचर 2-4 ऊपर या नीचे वही अच्छा होता है। लेकिन जो तापमान का जो ज्यादा कम गिर जाना, अब क्या है कहीं तापमान ज्यादा हो जाना, तो इससे भी आलू में जो फुलाव होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो ये कारण है आलू के महंगा होने के कारण। और किसान भाइयों, यदि मेरा आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। राम राम सा।